आज एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्तों के पास आया है एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु। हम तिरुपुर में महादेव को एक नगरी समर्पित करना चाहते हैं, किंतु वहां पर केवल हम 3 भाई वास करते हैं। यदि और नागरिक नहीं होंगे तो नगर कैसे बसेगा? इसलिए मैं यहां पर स्वयं ये चुनाव करने आया हूं कि कौन वहां का नागरिक बनने योग्य है और कौन नहीं। हमें केवल सच्चे शिव भक्त चाहिए, जिनके साथ मिलकर हम आजीवन महादेव की आराधना कर सकें। किंतु महादेव की आराधना करने के लिए हम सबको त्रिपुर में वास करने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे पूर्वजों ने तो युगों से इसी मंदिर में महादेव को पूजा है। तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी को कभी भी वश नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ले चलो इन्हें। त्रिपुर से उत्पन्न होने वाले संकट का उपाय केवल आप ही बता सकते हैं। उपाय केवल एक ही है, त्रिपुर का नाश। ले चलो सबको। क्षमा करें, किंतु कहां ले जा रहे हैं हमें? त्रिपुर। त्रिपुर? वहां क्यों? महादेव की मूर्तियां बनवानी है हमें वहां। आप अपनी आवश्यकता बता दीजिए, हम यही मूर्तियां बनवा देंगे, आप आकर ले जाइएगा। हम अपने परिवार और अपनी भूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। महादेव की सेवा करने से मना कर रहे हो पाखंडियों? ले चलो सबको। किंतु एक समस्या है। त्रिपुर अर्थात स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का आधार है। यदि एक पुर का नाश किया तो शेष 2 पुरों से तीसरा पुर पुनः निर्मित हो जाएगा, क्योंकि रजस से सत्व जन्म लेता है, सत्व से तमस और तमस से रजस। कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली, ये वही भूल करने जा रहे हैं जो एक समय मैंने की थी। पिताजी को ना समझने की भूल। इन्होंने तो अपने आराध्य के विरुद्ध ही युद्ध आरंभ कर दिया है और उन पर ही आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवान और भक्त के संबंध को कलंकित कर दिया इन तीनों भाइयों ने। इसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। स्वामी ने कहा था कि इस वृक्ष की छांव में हमारा मन शांत होगा, किंतु कार्तिकेय को भूलना संभव कहाँ है। वो हमारा पुत्र है, उसे जन्म दिया है हमने। आप यहाँ होते स्वामी तो हम अपनी व्याकुलता आपसे बांट लेते, किंतु आप भी नहीं हैं। हम करें तो क्या करें?
प्रणाम माते। माते, हम अपनी एक समस्या के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। कहिए ऋषि भृगु, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माते, असुरों और देवताओं का युद्ध सदैव चलता रहेगा। महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, इनके होते हुए हमें सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु माते, आने वाले समय में अधर्म से युद्ध एक अन्य स्तर पर आरंभ करना होगा और उसके लिए धर्म का प्रचार आवश्यक है। धर्म को जीवित रखने हेतु उसे मनुष्यों तक पहुंचाना अनिवार्य है। माते, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? माते, ये कार्य शिव और शक्ति की पुत्री ही कर सकती है। पुत्री? बंदी बना लो सबको। अरे हमें बंदी क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हमारा अपराध क्या है? तुम सब शिव भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें अनाज उगाने जैसे व्यर्थ के कार्यों से मुक्त कराने आए हैं, ताकि तुम सब त्रिपुर में रहकर भगवान शिव की आराधना कर सको। हम अनाज नहीं उगाएंगे तो प्रजा खाएगी क्या? सबका पोषण कैसे होगा? प्रजा की चिंता महादेव पर छोड़ो। और वैसे भी ये मत समझना कि हम तुमसे अनुमति मांग रहे हैं। चलो ले चलो इन सबको। महादेव, नहीं चाहिए। विकल्प केवल एक ही है नारायण, तीनों पुरों का अर्थात तीनों गुणों का एक साथ विनाश। किंतु तीनों का विनाश तो तभी संभव है जब वो तीनों एक रेखित हो। तारकश, विद्युन्माली और कमलाक्ष इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं। वे तीनों पुरों को एक रेखित नहीं होने देंगे। इसीलिए स्वामी ने हमसे कहा था कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे दुख व एकाकीपन को दूर करने का उपाय मिलेगा। हाँ माते, इस संसार में पुत्रियों की भूमिका पुत्रों की भूमिका से कई अधिक महत्वपूर्ण है। पुत्री जिस घर में जन्म लेती है उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। उस घर के भाग खुलते हैं। विवाह के पश्चात जननी बनकर दूसरे घर में जाती है तो उस घर की प्रसन्नता का कारण बन जाती है। उस घर के भी भाग खोल देती है। और कन्यादान तो कितने पुण्य का कार्य है। जिसे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो उसे अवश्य करना चाहिए। और माते, कदाचित आपको स्मरण ना हो परंतु मुझे तो है। आप अपनी माता के साथ मेरे आश्रम में निवास करने हेतु आई थी। आपके पिताजी कई वर्षों तक वहां नहीं थे। आपकी माता को केवल आपका ही आसरा था। तभी तो इतने लंबे समय तक आपके पिताजी महाराज हिमावन की अनुपस्थिति को वो सहन कर सके। माते, आप उनकी शक्ति थी। आपके कारण उन्हें अपने एकाकीपन की अनुभूति ही नहीं हुई। माते, दान का संकल्प लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाई है। ये कल्पवृक्ष उस मूर्ति में प्राण फूंक देगा। स्वामी, आपकी
आपकी अनुपस्थिति में हम एक पुत्री को जन्म देने जा रहे हैं। अनुमति दीजिए। मैं अनुमति देता हूं पार्वती। हमारी पुत्री का जन्म उस महान उद्देश्य के लिए होगा जिसमें जन कल्याण निहित है। हमारी पुत्री धर्म की स्थापना करेगी, धर्म का प्रचार करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने ये निर्णय लिया। हे कल्पवृक्ष, हमारी कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर दीजिए, प्राण भर दीजिए इसमें। माँ, पुत्री, हमारी पुत्री। अशोक सुंदरी, आज से हम तुम्हें अशोक सुंदरी कहकर बुलाएंगे। तुमने एक ही क्षण में हमारे सारे दुख दूर कर दिए, सारा एकाकीपन दूर कर दिया। महादेव भी ना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे सीधा जाके त्रिपुर का विनाश करना चाहिए था। अच्छा, तो देवराज आप स्वयं जाइए महादेव के पास और उन्हें सुझाव दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर भी यदि वो ना करें तो आप स्वयं ध्वस्त कर दीजिए त्रिपुर को। वो भी करता। यदि तीनों एक रेखित हो जाते तो मैं वो भी करता, किंतु मैं ग्रहों के चाल चलन को नियंत्रित नहीं करता ना। किंतु अपनी जिह्वा के चाल चलन को तो नियंत्रित कर सकते हैं आप। देवराज, यदि कुछ भी करने का सामर्थ्य ना हो तो मौन रहना ही उचित होता है।
और विशेषकर जब आप महादेव के विरोध में टिप्पणी कर रहे हो तो सावधान रहिएगा। कहीं उन्होंने सुन लिया तो इसके परिणाम आपके लिए हितकारी नहीं होंगे देवराज। महादेव के इतने सारे भक्तों की एक साथ बलि उत्तम, अति उत्तम। महादेव तो महाप्रसन्न हो रहे होंगे। ले जाओ इन सबको त्रिपुर। नहीं, कोई नहीं जाएगा। हमें इस अत्याचार का विरोध करना होगा। मूर्ख, शांत हो जाओ, अन्यथा इसी समय मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। महादेव हर कष्ट, हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। हम सबको एकजुट होकर असुरों का सामना करना होगा। ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। शिव का नाम लेके त्रिपुर जाना चाहते हो या शिव का नाम लेके मरना चाहते हो? शिव का नाम लेके मृत्यु को पाना हमारे लिए हर्ष की बात होगी, किंतु हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप पुत्री, ये है ऋषि दधीची, ऋषि कश्यप, ऋषि भृगु, वो है नंदी और ये सब है गणप्रेत। माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते? अवश्य मिलना चाहते हैं पुत्री, किंतु इस समय वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। वो अति शीघ्र लौट आएंगे और तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव, महादेव? क्या महादेव? साक्षात महादेव प्रकट है। हाँ महादेव, ये तो है हमारे सामने महादेव। अरे ये भ्रम है तुम्हारा। नहीं, महादेव है। कमलाक्ष, महादेव है हमारे सामने। ये महादेव की माया है, वो अवश्य आए होंगे हमारी रक्षा हेतु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम तीनों त्रिपुर के लिए प्रस्थान करो। लेकिन पितामह, इससे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किंतु ये समय उचित नहीं है। कमलाक्ष को जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम नहीं है। जाओ त्रिपुर, ये मेरा आदेश है। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम